इस चीज़ को सीख लो पहले थोड़ा सा। सीखने की वैसे तो नीड उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक इंसान जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, दो डायमेंशंस में काम करना, कोऑर्डिनेट एक्सिस शार्पली चूज करते हुए, वाइजली चूज करते हुए, उसको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लो इस चीज़ को। प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एंड इंक्लाइन, तो केस ए तुम्हारा बनता है अप द इंक्लाइन। कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये सिचुएशन एकदम नई नवेली सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है, तो वो लफड़ा नहीं होना चाहिए। मान जैसे ये अगर एंगल है बीटा, तो मान लेते हैं तुमने प्रोजेक्ट किया विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन, लेट्स से अल्फा पे तुमने प्रोजेक्ट मारा ऐसा, ये यू स्पीड के साथ मान लेते हैं ये वाला एंगल है अल्फा, समझे? इस तरह से तुम काम कर रहे हो, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल की पाथ कैसी बनी फिर? ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऐसा बन गया, ये ऐसा, समझ गए? ऐसा बना तुम्हारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, समझ गए? तो अब सब कुछ निकालो, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो, सब कुछ करो। तो उसके लिए क्या करना, तुम कुछ नहीं करना है, सिंपली तो अपनी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको कैसा ठोक दो, ये ऐसा कर लो। ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस रखना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन ये रखो ऐसा, ये रखो y, और ये रखो अपना x, बस और कुछ मत रखो। बाकी सारा काम फिर अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें, सब कुछ वैसे ही है, सेम टू सेम। क्या बोलते हो भाई? ये अपना ओरिजिन रखो, इस चीज को अपना ओरिजिन रखो, है ना? और जो भी डेटा आए उसको कैसा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो x और y न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में सारा डेटा निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह तो कुछ चेंजेस होने नहीं वाले, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह तो कोई चेंजेस वगैरह कुछ होने नहीं वाले, समझ गए? जैसे लेकिन अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है कि भाई अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कैसे निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड एज 2uy अपॉन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना ठोकेगा देखो अब। हाँ, एक्सेलरेशन के मामले में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है तुम्हारे पास। एक्सेलरेशन हो जाएगा, जी रहता है अपना ऐसा, समझ, जी अपना हो जाएगा ये ऐसा, जी साइन बीटा, चलिएगा अब ये हो जाएगा अपना जी कॉस बीटा ऐसा। ये क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हो जाएगा अपना ऐसा, इस तरह से अपना जी रहेगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है? जरा ध्यान से देखो, जो जी है ना वो ऐसा हो जाएगा फिर अपना एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में जी साइन बीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी कॉस बीटा, ठीक है? एक्सेलरेशन में बदलाव आ जाएगा, ठीक है? क्या ये रिजोल्यूशन तुम्हें समझ में आया, जी का कैसे किया है करके? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ थी ना, ये ऐसी थी नीचे की तरफ, ये देखो ऐसी थी नीचे की तरफ जी, तो अभी ये वाला एंगल देखो कितना हो जाता है, ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस बीटा, ठीक है? क्लियर है? तो अलोंग द इंक्लाइन ये देखो, जी जैसे ऐसा है, जी ऐसा है, ठीक है? तो ये वाला कितना हो गया 90 माइनस बीटा, समझेगा? तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा, तो दैट विल गिव यू जी साइन ऑफ बीटा, और फिर ये वाली चीज कितनी है, ये हो जाएगी बीटा, समझे? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कितना हो जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन, जी कॉस ऑफ बीटा ऐसा। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मेरे को, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। जी के रिजोल्यूशन में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। जी नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, ठीक है? जी नीड्स टू बी रिजॉल्व, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीड्स टू बी resolved along the incline and perpendicular to incline, ठीक है ऐसा, ठीक है बात? तो 2uy अपॉन जो एक्सेलरेशन है कितना हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन हो गया ay, ऐसा रख लो ay, तो वो चीज कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ स्पीड कितनी हो गई तुम्हारे पास, u साइन अल्फा, ठीक है? कितना हो जाएगा ये 2 u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, जी का कौन सा कंपोनेंट है तुम्हारा, नीचे के जो उसको खींच रहा है, नीचे जो जी का कंपोनेंट है वो कौन सा है, जी कॉस बीटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को।
इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं तुमको दिखाऊं तो कैसा हो जाएगा वो देखो, u cos अल्फा u sin अल्फा, ठीक है क्या। और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तुम्हारे पास कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा तुम्हारे पास ऐसा, ये बनेगा g sin अल्फा g cos बीटा, ठीक है ऐसा। तो ये है अपना x डायरेक्शन, समझ गए, दिस इज आवर x डायरेक्शन, यही है ना अपना x डायरेक्शन, ऐसा है, दिस इज आवर x डायरेक्शन एंड दिस इज आवर y डायरेक्शन, ऐसा, समझ गए, इस चीज का ध्यान रखना। तो अभी x डायरेक्शन में देखो, इन x डायरेक्शन द मोशन इज नाउ एक्सेलरेटेड, पहले क्या हुआ करता था, यूनिफॉर्म मोशन हुआ करता था, अभी x डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तुम्हारे पास मामला, समझ गए। इनिशियल स्पीड कितनी है अपने पास, u cos अल्फा, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना अपने पास पीछे की तरफ है, g sin अल्फा, ये चीजें हैं x डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो। अच्छा, y डायरेक्शन में कैसे लिखोगे, y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में मामला कैसा है, uy है अपने पास u sin अल्फा, ठीक है। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा है, नीचे की तरफ है, g cos बीटा, ऐसा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो x डायरेक्शन से यू हैव टू फाइंड आउट रेंज, पर पहले y डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। y डायरेक्शन से जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे कितना आएगा, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, component is responsible for up and down motion, ठीक है क्या। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज, आगे ले जाने के लिए यही वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है बात, ठीक है। बस यही मामला है तुम्हारा। इक्वेशंस कैसे लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सारी चीजें अगर निकालनी है तुम्हें, कैसे निकालोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो थोड़ा सा, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। जी साइन अल्फा कहाँ से आया, अरे यार जी साइन बीटा होगा ये, ऐसा, ठीक है ऐसा, क्लियर है। तो y डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, g cos बीटा, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इतने टाइम के लिए रेंज कैसे निकालोगे, रेंज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, इनिशियल स्पीड है उसकी u कितना, ये देखो यहाँ पर x डायरेक्शन में u cos अल्फा, u t, ठीक है, 2u sin अल्फा ut माइनस हाफ ऑफ, कितना है कंपोनेंट अपना जो पीछे की तरफ खींच रहा है अपने को, g sin बीटा, ये पीछे की तरफ खींच रहा है, माइनस g sin बीटा टाइम्स टी स्क्वायर, इसको ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लो इसको, 2u sin अल्फा, वेरिएबल से घबराने का नहीं, ऐसा, दिस विल बी द रेंज, ठीक है ना, ऐसे रेंज आ जाएगी, क्लियर है। एच मैक्स कैसे निकालोगे, एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू यू, वाई डायरेक्शन कितना है भाई, यू वाई कितना है अपना, यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा, यहाँ से एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा ना, यहाँ से एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और यहाँ से रेंज आ जाती है, समझ आएगा। तो जी कॉस बीटा यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा
6 का होल स्क्वायर, ये आ जाती है रेंज। क्लियर है बात? कुछ करना है नहीं, बस एक्सिस चेंज करना। हाँ, ग्रेविटी को रिजॉल्व करना मत भूलना, बस और कुछ नहीं। ग्रेविटी को रिजॉल्व करना ना भूलना। क्लियर है? ठीक है बात? अगर तुम बीटा इक्वल्स टू 0 अगर उठा लोगे तो यू विल गेट वही पुराना वाला सीन, ये आ जाएगा ऐसा, फिर यू अल्फा ऐसा, ये वाला सीन आ जाएगा। ठीक है? तो उसमें रिजल्ट्स को बीटा इक्वल्स टू 0 को पुट अप करके तुम अपना रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हो कि वो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? क्लियर है बा? वो फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन वो चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास। अच्छा, ये हो गया सब कुछ। क्लियर है? तो अगर मान रेंज लेते, का वो हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? रेंज का वो लंबा चौड़ा वाला चीज कैसा है? उसका तो सिंपल सा छोटा सा चीज था ना। अबे है तो छोटा ही सा, रेंज का क्या करना है, यूटी माइनस हाफ टी स्क्वायर है ना वो पहले छोटा सा चीज क्यों हुआ करता था, क्योंकि साले एक्सेलरेटेड नहीं था ना। पहले एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो रहती नहीं थी। अभी लेकिन देख एक्सेलरेशन आ गई ना, ये देख ये वाला एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ना, देख एक्स डायरेक्शन में देख जी साइन बीटा, एक्सेलरेशन दिख रहा है, एक्सेलरेशन है देख अभी। तो ये स्पीड है तेरी एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये स्पीड है तेरी, और ये तेरा एक्सेलरेशन है पीछे की डायरेक्शन में। ठीक है? समझ गए। समझ गया? हम्म। ठीक है, अच्छा। किसी और को कोई दिक्कत आई है तो बताओ मैं। किसी और को कोई अगर दिक्कत आई है तो बताओ मेरे को। ठीक है? अच्छा, अगर मान लेते हैं डाउन द इंक्लाइन की अगर बातचीत चल रही हो, वेरिएबल के टर्म्स में एक्चुअल में लेने की वजह से ये ऐसा थोड़ा भारी भरकम सा हो गया एक्सप्रेशन। है चीज बहुत ही आसान, लेकिन अगर न्यूमेरिकल के रेस्पेक्ट में अगर इसको करते तो कैसा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लो ऐसा, मन घड़ंती अपने हिसाब से कुछ भी बोलो, कितना लेना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो तुम बोलो कितना लेना है इंक्लिनेशन इंक्लाइन का, जो भी बोलो। लेट से 30 डिग्री उठा लेते हैं ऐसा, और लेट से यहाँ से उठा लेते हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड ऐसा, 10 उठा लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन ने ले लेते हैं, मान लेते हैं 45 डिग्री ले लो ऐसा। ठीक है बस। और तुमसे फिर पूछा जा रहा है रेंज वेंज बताओ, अब सब निकाल के समझ गए कैसे करोगे क्या करोगे, है ना? फाइंड रेंज, सब कुछ निकालो, फाइंड रेंज। अच्छा, हाइट मैक्सिमम वो एक्चुअल में तुमको उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, समझे? जो एच मैक्स आएगा वो कैसा आएगा, अपने को उसको थोड़ा ठीक इस सेंस में करना पड़ेगा कि वो एच मैक्स तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आया ना, वो ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में आया, ऐसे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के, इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में आया है। तो एच मैक्स वो कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है, वो भी मायने रखता है। अगर यहाँ इस लेवल से अगर एच मैक्स अगर पूछेगा तो फिर तुमको ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी फिर कि एच मैक्स कितना होगा करके, वो सब फिर देख लेना अपने हिसाब से, उतना तो तुम्हें आना चाहिए करना। ठीक है? जैसे इस तरह का अगर सवाल है तो क्या कर लो, वेलोसिटीज को रिजॉल्व करो पहले, सबसे पहले तड़ा तड़ा। ठीक है क्या? कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/√2, यानी कितना हो गया, कितना हो गया 5√2 हो गया, है ना? और ये ऊपर भी हो गया 5√2 ऐसा, ये वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन को जब रिजॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ux, ये हो गया uy, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन ऐसा। अब जब एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस डायरेक्शन कितना हो जाएगा g cos 30, यानी g cos 30 कितना होता है √3/2, यानी वो हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तक अगर ये चीज याद नहीं हुई है कि अलोंग द इंक्लाइन साइन वाला कंपोनेंट आता है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कॉस वाला कंपोनेंट आता है, तो डूब मरो। लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से ये चीजें तुम्हें बताई थी। एच टी हो गया बस, अब कुछ नहीं करना है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशंस लिखो, वाई डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशंस लिखो, बस टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, ये पार्टिकल इनिशियल स्पीड इसकी ऊपर की तरफ कितनी है, ये, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, ये, समझ गए? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिख लोगे, अच्छे से लिख के दे रहा हूँ मैं, इन वाई डायरेक्शन, ऊपर की तरफ स्पीड है 5√2, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ
माइनस 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो भी है पीछे की तरफ। तो ये चीज़ कितनी आ रही है? ये आ रहा है अपने पास ट्वाइस ऑफ √2/3 सेकेंड्स। सिली मिस्टेक के लिए थोड़ा ध्यान रखना, समझे? होती है क्योंकि मेरे से बीच बीच में। अच्छा, हो गया है। इसके बाद एक्स डायरेक्शन में देखो, रेंज के लिए कैसे कर लोगे? इन एक्स डायरेक्शन रेंज अपन कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्पीड अपनी कितनी है एक्स डायरेक्शन में? अगेन 5√2 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? ये देखो, ये है तुम्हारा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, पीछू साइड, समझ गए? ये पीछे की साइड में एक्सेलरेशन, ठीक है? कैसे क्या कर लोगे इसमें? पीछे की साइड में एक्सेलरेशन है ना, इनिशियल स्पीड ये है, ऐसा। बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। एक्सेलरेशन कितना है अपना? पीछे के साइड में है। 9th क्लास का ही सवाल है ये, सिंपल, बस 2 डायमेंशंस में काम करना। 9th क्लास में अपन क्या करते थे? सिंगल डायमेंशन में काम करते थे। यहाँ 2 डायमेंशंस में काम कर रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कितना टाइम? इन टी टाइम, समझ? ऐसा, यही वाला टी टाइम है, ये टी और ये टी एक समान है, समझ आए? जितने टाइम वो पार्टिकल हवा में रहा विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन, समझेगा? जितने टाइम वो पार्टिकल हवा में रहा, जब तक वो वापस इंक्लाइन को लैंड नहीं करता, उतना ही है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो उतने ही टाइम ऑफ फ्लाइट में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आगे ट्रैवल कर रहा है, वो कैसे निकालोगे? वो हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से, आर, आर विल बी इक्वल टू यू टी, ठीक है, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा। क्या बोलते हैं? बस देखो ये कितना आ रहा है, तो 5/2 माइनस 5/2, ये हो गया 4/2/3, ऐसा। कितना हो रहा है देखो, ये हो रहा है 5/4 20/3 माइनस ये दुक्की और ये दुक्की तो हटा लो, अरे बाप रे, 20/3 आ रही है चीज तो। रेंज क्या मतलब आगे जा ही नहीं रहेगी? ऐसा क्यों भाई? 5/2 4 टाइम्स 2/3 20/3 ऐसा कैसे हुआ? इतना टाइम ऑफ फ्लाइट रहा। अच्छा, एक सेकंड रुको, क्या पार्टिकल आगे ही नहीं गया? ऐसा हो रहा है क्या? सर हाँ बोलो। वो टी तो उसमें डिनोमिनेटर में √3 आएगा, यू टी। यू, ओके, ओके, गुड, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़े बहुत लोचे लफड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर √3 आएगा, ये √3 होगा मेरा, समझिएगा? कोई पंगा है तो बताओ अभी, पहले अच्छे से देखो इसको ध्यान से। मैं तो ऐसे ही कुछ रैंडम वैल्यूज के साथ उठा लिया कुछ भी, ठीक है? अपने को तो कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट अपन डिस्कशन कर लिया। इन कंसेप्ट डिस्कशन के वक्त में वो वेरिएबल के टर्म से कुछ ऐसा भारी भरकम ऐसा भयंकर सा बन रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद घबरा ना गए हो, इसीलिए वैल्यूज लेकर मैंने एक सादा सा सिंपल से सवाल करता हूँ जिसको कोई भी समझ सकता है। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? 20 को बाहर रखो, अपॉन √3 को बाहर रखते हैं, ये चीज़ आ रही है 1 माइनस 1/√3, दैट बिकम्स 20/√3, ठीक है? √3 माइनस 1/√3, कितना हो गया? 20/3 √3 माइनस 1। दिस इज योर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, ऐसा मतलब इंक्लाइन के अलोंग कितना वो आगे तक गया, ये वो वाली दूरी है, इतना मीटर्स। दिस इज योर आंसर, ठीक है? रेंज हो गया। अच्छा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड
इसको कैसे टैकल करोगे? हाउ विल यू डील विथ मैक्सिमम हाइट रीच्ड? एच मैक्स को कैसे डील करोगे? हैं? मैक्सिमम हाइट रीच्ड, इस चीज को कैसे डील करेंगे? अब किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, है? इसको अब तुम कैसे करोगे? एक्चुअल में मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा फेल कर जाता है। एच मैक्स एक्चुअल में मैंने जो निकाला है वो ये वाला निकाला है। देखो जरा, मैंने तो ये चीज निकाली है। एच मैक्स कहीं निकाल तो नहीं लिया मैंने? वाई डायरेक्शन, हाँ ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाली ना, तो यहाँ देखो। सर हाँ बोलो। एच मैक्स भी तो रेंज ही होगा। हाँ ठीक बोल रहा है वो, समझ गए। यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो, जैसे अगर यहाँ से अगर एक इंसान छूटा है ये ऐसा, तो साला एच मैक्स तो यही हुआ ना फिर। मैंने बेसिकली तुमको ये निकाल के दिखा दिया था, मेरा काम खत्म। जैसा सवाल में जो पूछा जाएगा वो तुम निकाल लेना, इतना तो क्लियर है ना। ये एच है, अगर ये कैपिटल एच, ठीक है, तो ये कैपिटल एच अपन ने तुमको निकाल के बता दिया। लेकिन जो मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की, है ना, जमीन से, वो कितनी आएगी? वो एक्चुअल में ये वाली हाइट आ जाएगी, आर साइन बीटा। समझ गए? ये कितना है? आर साइन बीटा, ठीक है, वो इतनी आ जाएगी। इतनी आएगी कि नहीं आएगी, कि इसमें डाउट है, या फिर ये मैक्सिमम हाइट नहीं होगी? हम्म? ये आएगा कि नहीं आएगा? कुछ हर केस में नहीं आएगा। हाँ, तो ये मैक्सिमम हाइट वाला जो है फट्टा, ये कैसा, इसका ये आर साइन बीटा जरूरी, अबे यहाँ देखना, ये जो गुम्बद है ये इसी के नीचे ही रहेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हो सकता है कि साला वो ऊपर जाके फिर नीचे आया हो। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? वो एच मैक्स वाला जो है थोड़ा काम, वो थोड़ा सा डुबियस है, ठीक है, और थोड़ा सा। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते क्या कि अगर 45 डिग्री तक है तब नहीं एच नहीं नहीं मैक्स। नहीं नहीं, चुप हो जा साला, चुप हो जा मत, क्लास का मूड खराब मत कर, ठीक है क्या? हाँ, 45 डिग्री तक है तो ऐसा वैसा, साले तू, मतलब, अबे उसकी शेप एक्चुअल में, रुक जा जरा, समझेगा? इस पर अगर मुझे अगर कुछ कहना पड़े अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो मैं क्या कहूँगा, रुक तू जरा। देखो, वाई जो अपने पास आया है अलग अलग मोमेंट्स पर, यार वो थोड़ा कहना ना मुश्किल हो जाएगा असल में, ठीक है। ये साला क्योंकि ऊपर जाके भी तो आया होगा, ऊपर जाके भी आ सकता है ये, तो डिपेंड करता है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला तुम नहीं निकाल सकते, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने किसी किताब विताब में नहीं देखा है, मेरे अकॉर्डिंग उसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला निकालना थोड़ा कठिन होगा, और तुम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम हाइट रीच्ड, एक मिनट हाँ। अगर अपन ये देखें, ये जैसे इंक्लाइन है, और ये मान लेते हैं वाई है अपना, ये ऐसा वाई ठहरा, समझ गए? तो ये वाली दूरी कितनी होगी अपने पास, ये वाली दूरी, इसको क्या निकाला नहीं जा सकता क्या? ये अपने को पता है अल्फा है, ये सॉरी ये बीटा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर? ये भी बीटा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बीटा? ये भी बीटा हो जाएगा, नहीं, है? क्यों नहीं होगा बे? कैसे होगा? अबे साले, यहाँ देखो, ये बीटा है, ये ऐसा है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसा, समझा? तो ये 90 माइनस बीटा है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये बीटा हो जाएगा अभी, ठीक है, तो ये भी 90 हाँ माइनस बीटा है ना? अभी ठीक है ना?
ये अपना y है, ठीक है, ये अपना y है। तो अभी क्या, अभी ये अपना x है, x अपना h कितना है, h ये है, ये अपना h है, ठीक है। h को तुम कितना लिख सकते हो, x साइन बीटा प्लस कितना रे, y कॉस बीटा, ये आ जाता है h, तो ठीक है। डायरेक्ट x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। हैं? कैसी बात कर x रहा है? सर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, समझ गए। साले मुंह खोलने के पहले थोड़ा तो सोच लिया कर बे, हैं? सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है, ये तो जब तू बोल देता है उसके बाद ही वो, हैं? साले, खैर, तो ये अपने पास h का एक्सप्रेशन तो आ जाएगा, बट इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी तुम कब कैसे कह सकते हो, मैक्सिमम में कितना जा सकता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक जा सकता है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, लेकिन इस पर फिर और फर्दर कमेंट करना ठीक नहीं है, ठीक है। एच मैक्स अब सवाल के अकॉर्डिंग ही अपन देखेंगे कि क्या बोल क्या रहा है करके, जब सवाल आएगा अपने पास कुछ ऐसा, तब अपन देखेंगे कि क्या करना है फिर, ठीक है। तो अभी तो समस्या कैसी है, एच मैक्स को लेकिन आर मत बोल देना, वो आर कॉस अल्फा आर साइन बीटा, ठीक है, दिस माइट नॉट बी नॉट एच मैक्स, ये ऐसा मत ले लेना कि ये एच मैक्स यही हो गया, ठीक है। इस पर चिंतन करना व्यर्थ है, इसलिए क्योंकि अपने को पता नहीं चलेगा, आइडिया नहीं है कि इसका शेप आया कैसे है, ठीक है, पता चला सर सारा। हाँ बोलो। तो पहले आप सुन लीजिएगा, फिर आपको जो कहना होगा आप कह लीजिएगा। ठीक है, चलो, अगर बाकी अगर हम बकवास लोग बंद कर लो भाई, है ना। हाँ, हाँ बोलो। अगर हम लोग बीटा को 22.5 तक सीमित रखें और अच्छा, अल्फा को 45 से एक्सीड ना करें, तब वो रेंज के बराबर रहेगा उसका एच मैक्स, सही मतलब बात है। मैक्सिमम हाइट। और ये तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसे कि ये साले 22.5 और 45 वाला है? हो सकता है कि तेरा डेटा सही हो, ते कहीं अगर सोर्स से अगर निकाला है तूने तो मेरे को बता दे, तो फिर उस चीज़ को मैं प्रूव करने की कोशिश करूँ, पर ऐसे फिर बोलेगा कि नहीं माँ सरस्वती आई थी और कान में बोल के चली गई है, वैसे वाला नहीं, समझे। नहीं, वो मेरा ऑब्जर्वेशन था। बस साले हट। है, सच। इतना डेयरिंग तू लाता कहाँ से है बे, ये नहीं मतलब 22.5 एग्जैक्ट कैसे मतलब निकाल लिया तूने। खैर इस पर मैं थोड़ा नहीं सा मत, वर्कआउट करूंगा, ठीक है, थोड़ा भी अगर मेरे को वक्त मिला, जो कि मेरे को मिलता नहीं है, मैं इस पर वर्कआउट करूंगा, एच मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा करके अपने को, समझ गए। बट ऐसा ऐसा कुछ अनाप शनाप ऐसा 22.5 और ये सब इन सारी चीज़ों के साथ मत जाइयो। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है क्या। और एक चीज़ और तुम मेरी सुन लो, ठीक है क्या, डाउन द इंक्लाइन अगर तुम काम अगर कर रहे हो, समझे क्या, बी पार्ट कैसा है इसका, डाउन द इंक्लाइन अगर तुम काम करोगे तब कैसा हो जाएगा, जैसे लेट्स से अगर मेरे को ऐसा दे रखा है, मान लेते हैं डाउन द इंक्लाइन काम मैं कर रहा हूँ, ये सिचुएशन है मान लेते हैं मेरे पास ऐसी, ये लेट से बीटा है, मान लेते हैं ऐसा प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, ये अल्फा है, ये भी कितना हो जाएगा बीटा, ठीक है ऐसा। तो अभी कैसे काम करोगे, तो इसके लिए क्या करना, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब अभी जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस रहा उसको कैसा चूज कर लेना, ऐसा चूज कर लेना, ये एक्स और ये वाई ऐसा, समझ लिए। तो जी को जब रिजॉल्व करोगे तो वो कितना कितना आ जाएगा देखो, जी को जब रिजॉल्व करोगे आएगा कितना, जी इज दिस, ये जी अपना, दिस इज जी, जी के साथ ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा तुम्हारा वो बीटा रहेगा, तो जी को जब रिजॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा जी कॉस ऑफ बीटा, जी साइन ऑफ बीटा ऐसा,
और u को जब रिजॉल्व करोगे तो वो चीज़ कितनी आएगी, u cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा u साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ऐसा आ जाएगा बस। और उसके बाद फिर वर्कआउट कर लेना, रेंज वगैरह क्या आएगी और ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा। ये मैंने नीचे कैसे कर दिया, ये तो ऊपर होगा ना, सॉरी, ये ऐसा हो जाएगा, ये u cos अल्फा प्लस बीटा और u साइन, ऐसा, ये मामला बैठेगा तुम्हारा। ठीक है बात, u के साथ ये मामला रहेगा तुम्हारा। तो अभी डाउन द इंक्लाइन एक्चुअल में एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा तुम्हारे पास, समझ गए, डाउन द इंक्लाइन एक्चुअल में एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, ठीक है क्या, डाउन द इंक्लाइन देयर विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, समझ। तो मामला कुछ होगा ऐसा, इस टाइप का कुछ टप्पा खा के या ऐसा जाएगा, और क्या ऐसा कुछ होगा, ये क्लियर है। तो जैसी भी सिचुएशन हो कर लेना, फिर इसके बाद वर्कआउट। अब मैं उसमें और भारी भारी इक्वेशंस लिख के और नहीं डराने की कोशिश करूंगा, समझे। और तो तुम इक्वेशन तो खुद ही लिख लोगे ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना, ये हो गया ux और ये हो गया ax, ये हो गया ay नीचे की तरफ, और ये हो गया uy, ऐसा, ठीक है। इस तरह से ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने पर मामला तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है बात, ऐसा दिखा है। इसमें रिजोल्यूशन में अगर किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो पहले पूछो। रिजोल्यूशन में अगर किसी को कुछ डाउट या दिक्कत है तो पहले पूछो। अल्फा प्लस बीटा वाला कैसे है? अबे ये इंक्लाइन के अलोंग रिजॉल्व करोगे तो इंक्लाइन से कितना एंगल बन रहा है यू का, ये वाला एंगल देखोगे ना, ये वाला एंगल, ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन की सरफेस है, तो उससे स्पीड का कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ना स्पीड का, अल्फा प्लस बीटा। क्या बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? नहीं, अरे कैसे नहीं, मतलब ये देखना, वो पॉइंट किस पे कर रहे? ये देख इधर, ये ऐसे ये बीटा है। अच्छा मान लेते हैं अभी ऐसा तूने प्रोजेक्शन किया है, ऐसा इस टाइप का कुछ, इस टाइप का तूने प्रोजेक्शन किया है ऐसा, तो ये मान लेते हैं अल्फा है ऐसा, ठीक है, ये मान लेते हैं बीटा है। तो अभी रिजॉल्व कैसे करोगे, जो इस डायरेक्शन में जो चीज आएगी वो कितनी हो जाएगी, u cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इस डायरेक्शन में जो चीज आ रही है वो कितनी हो जाएगी, u साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरा डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, रिजॉल्व करने पर वो चीज और अच्छी दिखेगी वैसे, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग का वो शुरुआत का था वो परपेंडिकुलर नहीं, वो उसका इनिशियल डायरेक्शन था क्या? हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वो डायरेक्शन था, देखो मैं वैल्यूज लेकर बताता हूँ तब उसमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तुम समझोगे। मैं ये सब हटा देते हैं, इसको ऐसा देखो, ध्यान रखो एक इंसान डाउट पूछने वाला जरूर रहना चाहिए, वरना जो ऐसा इंसान मारा जाता है जो जो कसम खा के बैठा है कि मैं कभी कुछ पूछूंगा नहीं, समझेगा, तो ऐसा इंसान फिर मारा जाता है, ठीक है क्या। तो ये वाला इंसान जो है जो कभी को बोलता है कि कोई कुछ पूछेगा नहीं, तो वो वाला इंसान पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जैसे मनी प्लांट कैसे डिपेंडेंट रहता है सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट हटा तो मनी प्लांट कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो पूरी तरह डिपेंडेंट है डाउट पूछने वाले पर, तो वो जितना डाउट पूछेगा उतना ही वो कैसा उसका भला होगा। तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी है डाउट पूछने वाले को कि वो अपना भला तो कर ही रहा है, साथ में दूसरों का भी भला कर रहा है, तो बहुत बड़ी सोशल सर्विस है वो। एनीवेज यहाँ देखो, मानते ये तुम्हारा है 30 डिग्री ऐसा, और लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ तुमने 45 डिग्री पर फेंका, ये ऐसा 45 डिग्री से ऐसा, ठीक है। तो अभी अलोंग द इंक्लाइन वो चीज़ कैसी दिखाई देगी, ऐसा दिखाई देगा, देखो 75 डिग्री पर ऐसा दिखाई देगा, यानी यहाँ से 75 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री ऐसा। मेरा ये बोलना है कि ये अगर 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ऐसा, और ये कैसा है 45 डिग्री से ऐसा, समझ रहे हो क्या। तो उसमें ये वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा, u cos ऑफ 75 नहीं बनेगा क्या, और ये कितना बनेगा u sin ऑफ 75, इतना नहीं बनेगा।
ठीक है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये मामला हो जाता है। अब इससे रिलेटेड तुम कैसा रेंज वगैरह निकाल लेना अपना, ये जितना जाएगा नीचे, समझे, ऐसे टपक के जितना नीचे वो जाएगा वो सब तुम फिर कर लेना। क्लियर है, उस पर फिर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, समझ लो। इन कंसेप्ट के साथ अपने को एक्चुअल में कुछ सवाल भी बना लेने हैं, समझ लो, कि अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन इस टाइप के कुछ अपने को सवाल एक्चुअल में बना लेने हैं, समझ, जो कि है तो बहुत ही आसान। ठीक।